90% लोग आपको समझना ही नहीं चाहते, उन्हें कोई मतलब नहीं आपको समझने से। कोई आपको क्यों सुनेगा? आपकी प्रॉब्लम है, आपने अपनी प्रॉब्लम बनाई, हम क्यों सुने आपकी प्रॉब्लम, है ना? आप तो निकाल देते हो बाहर, अच्छी बात, बट हम नहीं निकाल रहे। मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ डेविएशंस होंगे, सबके साथ प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर प्रॉब्लम होती है एज एन इंडिविजुअल, मेरे साथ, टीचर्स के साथ, किसी हमारे पेरेंट्स के साथ, किसी के भी साथ, सबसे पहला स्टेप होता है एक्नॉलेज करना कि प्रॉब्लम है, कहीं पर तो है, कहां से आई, फिर ये एक्नॉलेज करना है, फिर अपनी प्रॉब्लम्स को एक बांटना है। या तो अपनी प्रॉब्लम अगर किसी को नहीं बता सकते तो लिख दो, सब लिख दो, क्या फील हुआ था, कब फील हुआ था, कैसा फील हुआ था, किसकी वजह से हुआ, उसे लिखो, एक बार पढ़ो, रेशनलाइज करो, छोटा छोटा तोड़ दो। तोड़ने के बाद ये समझो कि यहाँ ये हुआ, तो अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, उसने भी गलत तो कुछ नहीं किया था, बस एक चीज ही तो कही थी, मैं बुरी हुई तो कहा था, कोई बात नहीं, उसने कह दिया होगा, उसके मन में यही होगा, उस समय कह दिया उसने, खत्म, ये वाली चीज आपकी पॉजिटिव बन गई। थोड़ा आगे आओ, अब आपको अच्छा ऐसा कहा था तो कोई बात नहीं, अब ये भी कह दिया तो क्या पता कुछ हुआ हो, क्या पता उसने होमवर्क ना किया हो इसलिए ऐसा कह दिया हो, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा हो, इसे भी काट दो, आगे बढ़ो, वो खुद ही कट जाएगी। लिख दी ना, सॉल्व हो गई। फिर ये बात आप मजे में किसी को बता सकते हो कि यार चल कोई बात नहीं, ऐसा हो, इतना हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। दूसरी सेकेंडरी चीज आप क्या कर सकते हो, कभी भी खुद के दिमाग में जजमेंटल नहीं होना है। साइकोलॉजी पढ़ी 12th वालों को ये बात पता है ना कि साइकोलॉजी स्टूडेंट्स कैन नॉट बी जजमेंटल। हम किसी को जज नहीं करेंगे। लड़के जब रोते हैं, आपने किसी लड़के को रोते हुए देखा तो हंसना नहीं है, रोना इज ए स्ट्रॉन्ग इमोशन। सोसाइटी में रोने को गलत कह दिया है। लड़कों का आंसू ही नहीं निकलते, हमारे पापा के आंसू ही नहीं निकलते, क्यों नहीं निकल रहे उनके आंसू, कहाँ गए? इतनी बड़ी बड़ी सिचुएशंस हो जा रही, रो ही नहीं पा रहे। सबसे वीक हैं वो लोग, जो नहीं रो पा रहे, वो आज के टाइम में सोसाइटी में सबसे वीक है। जब आप अपने अंदर, आपका जो वो ग्लैंड है जो डेवलप होता है, नाम भूल गई, आंसू तो वो जनरेट कर ही रहा है, आ क्यों नहीं पा रहे, कहाँ गए होंगे ना, अंदर कहीं तो होंगे। तो आप सबसे वीक हुआ जो नहीं रो पा रहा। कुछ टाइम तक मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, जब मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ रही थी, मैं अपनी बातें किसी को बताती नहीं थी, अपने अंदर रखती थी। रिसेंटली कुछ सालों से जब मुझे ये समझ में आया, और सच बता रही, ये मेरी खुद की कहानी है, मैं भी नहीं बताती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती थी, रोती नहीं थी। मैंने ये समझा कि प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब आती है तो बहुत बड़े लेवल पे आती है, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ऐसे लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने कहा ये रखनी क्यों है। आज के टाइम में अब मुझे कुछ भी होता है मैं पहले निकाल देती हूँ, समझ गई ना मैं कि प्रॉब्लम है, खत्म करो, वहीं पर खत्म करो। मुझे कोई कुछ कह देता है, मैं उसे एक बार सोचती हूँ, मैं उसे रेशनलाइज करके हंसी में निकाल देती हूँ। बात हट। 1-on-1 कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, किसी के पीछे से कम्युनिकेशन नहीं करनी। अगर इससे बात करनी है तो यहीं पे खत्म कर दो। इससे लड़के तो यही करते हैं ना, इससे बात करनी यहीं पे खत्म करो, गाली दो, ये करो, खत्म करो। लड़कियों में थोड़ी दिक्कत ही होती है। अब मैं ये बताती हूँ क्यों होती है। एक बुक है एंशियस जनरेशन करके, एक बुक है, वो ये बताती है कि लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम है और बॉयज के साथ क्या प्रॉब्लम है, गर्ल्स के साथ क्यों प्रॉब्लम हो रही है और बॉयज के साथ क्यों हो रही है। गर्ल्स इमोशन फोकस है, गर्ल्स अपनी एंजाइटी निकाल देते हैं, गेम्स के थ्रू निकाल देते हैं, गुस्से के थ्रू निकाल देते हैं, अग्रेसिव, दोनों अग्रेसिव है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें अग्रेशन ज्यादा, इसमें गर्ल्स बातें करके निकालती है, पीछे, उससे, इससे, और ये चीज बढ़ती है। यहाँ अग्रेशन गेम्स में निकल रहा है, किसी और चीज में निकल रहा है, ये निकाल रहे। ये एक तरीका है चीजें बाहर निकालने का, और ये डेवलप हो चुका है। और जब एक बार डेवलप हो गया, उसके बाद इसको कैसे हम हटाएंगे, काम करके ही तो हटाएंगे। और अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। और अगर एक बार कोई चीज आपके माइंड में या कहीं पर फिक्स हो गई, अगली बार आप उसी चीज को लेकर आगे बढ़ोगे। सिखाया है ना, बचपन से जो चीज सिखाई वो रह गई, उसी को आगे लेके जा रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लाइफ जो है, जो लिविंग बीइंग है उसके साथ प्रॉब्लम्स होंगी।
लेकिन जो मेन टॉपिक है वो है निकालना कहां से, क्यों नहीं निकाल रहे? आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर रह गई चीज दब जाएगी, वो फिर वो अच्छे चैनल्स में डिवाइड होगी या वो बुरे चैनल्स में डिवाइड होगी। आजकल बच्चे ड्रग्स, सिगरेट स्मोकिंग, अलग अलग चीजों में जा रहे, गुस्सा है, एंजाइटी है, कहां निकाले? लेकिन जो लोग इस चीज को अपनी स्किल डेवलपमेंट में निकालते हैं, देखो दो ह्यूमन बींग्स है, इसने नेगेटिविटी का रास्ता चुना, इसने एक पॉजिटिव रास्ता चुना, गुस्सा दोनों निकाल रहे हैं, एंजाइटी दोनों निकाल रहे हैं, लेकिन ये कहां निकाल रहा है? अलग चीजों में। उससे फिर क्या होगा? उसे प्लेजर मिलेगा। यहां प्लेजर हेडोनिक होगा। दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है यूडेमोनिस्टिक, यूडेनिक, एक होता है हेडोनिक। हेडोनिक हमें जल्दी जल्दी मिलता है, यूडेमोनिस्टिक हमें आराम से मिलता है। कोई स्किल सीखोगे टाइम लगेगा ना, 1 साल 2 साल, आपको उस स्किल में बहुत ज्यादा स्टर्म रहना है, वहां पे रहना है, एकदम से नहीं आएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर स्किल के अलावा किसी और चीज में गए, एकदम से प्लेजर मिलेगा। डोपामिन रश जो होता है यहां से आएगा, यहां से भी डोपामिन रश आएगा, छोटी छोटी अमाउंट्स में आएगा। समझना जरूरी है कैसे काम कर रहे हैं हम। इतनी छोटी अमाउंट्स में आया, लेकिन बहुत मजा आएगा। हम अगर यही चीज आपको अपनी पढ़ाई में एक बार लगा के देखो, कुछ बच्चे सोचते अभी नहीं पढ़ते। एक एक्सपेरिमेंट हुआ ना, एक्सपेरिमेंट हुआ, बच्चों पे भी आजकल करने लग गए। आई थिंक मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट की, बच्चों से कहा कि बैठ जाओ, सबको एक एक मार्शमेलो दिया, फिर उनसे कहा, आई थिंक रैट्स पे हुआ था या किसी पर हुआ था, किसी एनिमल पे हुआ था, उसके बाद बच्चों पर कर रहे, बच्चों सब 2-4 बच्चे लाए, उन्हें एक मार्शमेलो दिया। अब उनसे कहा कि आपको वेट करना है, अगर आपने वेट किया तो आपका डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे। जिन्होंने वेट किया उन्हें बाद में रिवॉर्ड बड़ा मिला, लेकिन कुछ लोगों ने कहा अरे बाद में करेंगे, जो करेंगे, उन्होंने सोचा ही नहीं, उन्होंने वो खा लिया। कितना खाया? 1 खाया। लेकिन जिन्होंने वेट किया, उस प्लेजर को रोका और समझा कि थोड़ी देर बाद प्लेजर लेंगे, उनके लिए ज्यादा बड़ा चीज आई। हेडोनिक और यूडेमोनिस्टिक में क्या होता है, हम अपने प्लेजर को जल्दी जल्दी ले लेते। हम पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, पढ़ाई में बहुत टाइम लग रहा है, पढ़ाई में हमको क्या करना हो रहा है, बहुत मेहनत लगती है, मैथ्स के कंसेप्ट सॉल्व करने, बायोलॉजी पढ़नी है, रटना है, या जो भी करना है, मेहनत है ना। दोनों में फ्रूट्स मिलेंगे, अच्छे बुरे। हेडोनिक वाला इंडिविजुअल क्या करेगा? बच्चा कहेगा अब दोनों दिमाग काम कर रहे हैं, पढ़ना है, खेलना है। यहां प्लेजर बहुत जल्दी मिलेगा, प्लेजर दोनों में मिलेगा। समझो कैसे प्लेजर दोनों में मिलेगा, डोपामिन रश दोनों में होगा। इसमें बहुत हल्के होगा और ये 6 महीने बाद रिजल्ट देगा। इसमें बहुत जल्दी होगा, इसका भी 6 महीने में रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 6 महीने में नहीं, इसका रोज रिजल्ट मिलता रहेगा आपको। पढ़ाई में समझे कैसे होता है। तो जो लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, अपनी एनर्जीज, अग्रेशन, एंजाइटी को यहाँ पर रोककर यहाँ डालते हैं, ये अच्छा स्पेस है। कौन समझाएगा ये बात मुझे? क्यों नहीं खेलूं मैं? मुझे भी तो समझाने वाला चाहिए। आज मैंने अगर आपको ये बोला कि अगर आप 10 मिनट पढ़ ले, अगर आपको मन हो रहा है पढ़ाई करने का या कुछ और करने का, लेकिन आपने 10 मिनट अपने आप को यहाँ बैठा दिया, आपको यहाँ से प्लेजर मिलेगा फिर। लेकिन माइंड को एक जगह लगाना है, ये नहीं करना कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बंद जाएगा। ये मोबाइल है, ये फोन है, दोनों कनेक्टिविटी खराब हो जाएंगी, ना ये समझ पाओगे ना ये समझ पाओगे। जो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर है, ऐसे लेना है। समझे कैसे होता है? वर्किंग समझो, अपने बिहेवियर की वर्किंग समझो, सोशल रिलेशन समझो कि हम यहाँ पे बैठे तो हम क्यों बैठे हैं, कुछ तो यहाँ से मिलेगा। ये नहीं करना है कि दिमाग बंद करके बैठना है, समझना है। ये समझो कि थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, जो भी बोल रही है बाद में देखा जाएगा, लेकिन सुनना जरूरी है, अपने आप को एक्टिवेट रखना जरूरी है और चीजें बाहर निकालना जरूरी है। नहीं निकलेंगी तो किसी और चैनल के थ्रू कहीं और जाएंगे। आज साइकोलॉजी बढ़ रही है, लोग बता रहे हैं ये हो रहा है वो, और सबसे बड़ी बात, बच्चों में ये प्रॉब्लम, इंस्टाग्राम साइकोलॉजी चल रही है, उनकी अलग साइकोलॉजी चल रही है। किसी ने आपको देखा और आई कांटेक्ट किया तो इसका मतलब ये होता है, नहीं होता, इसका कुछ नहीं होता। मुझसे 3-4 लोगों ने बोला हमने इंस्टाग्राम में ये पढ़ा था तो क्या हम ऐसे हैं? मैंने कहा नहीं,
अगर मैं आपको देखकर ये बता दूं कि आप ऐसे हो, ये पॉसिबल है? मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपके साथ कभी रही हूँ। आपकी मम्मी आपके बारे में बता सकती है, पापा बता सकते हैं, मैं बता नहीं सकती। तो इंस्टाग्राम का एक लाइन आपको डिस्क्राइब कर देगा? कोई इंसान आपको बुरा कहेगा तो एक लाइन में आप डिस्क्राइब हो जाओगे? तो क्यों नहीं समझते हम ये बात? क्यों कोई हमें कुछ कह के चला जाता है और हम उसको अपने दिमाग में रखते हैं और उसको दबा के रखते हैं और उसको अनकॉन्शियस में डाल देते हैं, फिर बाहर निकालते नहीं है? आपको थोड़ा सा ये समझना है कि आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। सोसाइटी ने आपको गलत बना दिया है, आपकी रिवायरिंग, आपकी जो वायरिंग है वो गलत हो गई। आपको भी ये सोचना है कि ज्यादा इमोशंस में नहीं जाना। एमिगडाला और हिपोकैम्पस का कंसेप्ट समझना जरूरी है, ब्रेन का कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, सब मैकेनिस्टिक है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बात तो कम्युनिकेशन का मीडियम है, लेकिन गलत बात क्यों कर रहे हैं? वो तीसरे की बात क्यों कर रहे हैं? और अगर तीसरे की बात हो रही है तो हम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? इंटरेस्ट तो ले रहे हैं ना, चीजें तो हो रही है, लेकिन चीजें इस लेवल पे क्यों हो रही है? क्यों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को ऐसा बनाना है कि अगर आपको किसी सिचुएशन में डाल दिया जाए तो आप उस चीज को समझो, ये नहीं कि इमोशन से बिल्कुल ही ऐसे चले गए। वो इंडिविजुअल कुछ नहीं है अगर उसका खुद की लाइफ पर कंट्रोल नहीं है। लाइफ से ज्यादा अगर आपका आपके थॉट्स पर कंट्रोल नहीं है तो आप हो ही नहीं। अगर आप यही नहीं सोच पा रहे हो कि मैं कौन हूं, उसने कह दिया तो आप हो गए। मुझे अभी रिसेंटली एक बच्चे ने कहा, उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे लगता है मैं वर्थलेस हूं, बोला था ना? उसे कैसे लग गया वो वर्थलेस है? यही प्रॉब्लम आती है। उसने उसे ये कह दिया तो उसे लगा मैं ऐसा हूं। तुम्हारी थिंकिंग है, तुम्हारा कॉग्निशन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। किसी एक के कहने पर आप ऐसे हो। आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते क्योंकि आप ऐसे हो। आप छोटे हो, आप लंबे हो, आप मोटे हो, आप बड़े हो, खत्म। आपने ये थॉट अपने मन में रख लिया, ये थॉट आपको इस थॉट पे लेके जाएगा, ये थॉट इस थॉट पे लेके जाएगा, ये थॉट इस पे लेके जाएगा, ये पूरा ऐसा बनेगा, ये आपके इसको भी खराब कर देगा। समझे कैसे हो रहा है काम? इमोशन निकालो, पेपर पे लिखो। 5 मार्च पेपर पे लिखो। लिखा? लिखा? गुड। फिर क्या हुआ? कुछ हुआ? ठीक है, वो प्रॉब्लम जो हुई थी, सब बढ़िया है, लिख दो, सब बाहर निकाल दो, सब फाड़ दो उसे। वो नहीं चाहिए प्रोडक्टिविटी में, वो हैम्पर कर रहा है आपकी। जहां निकल रहा है, या तो रो लो, रोना आएगा नहीं, उसकी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा बहुत रोना चाहिए, आंखें भी साफ हो जाती है उससे। मेरी सिस्टर है, वो बड़ा रोती है, उसको कुछ भी होता है ना वो रोती है, फिर कहती है मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, देख, ऐसा करती है वो। सच में कहती मेरी ब्यूटी ऐसे ही बढ़ती है, मैं कितनी प्यारी लगती हूँ रोने के बाद। वो इतनी छोटी छोटी बातों में रोती है क्योंकि उसे उसे बुरा लग जाता है और वो फिर इतना रोती है और फिर वो ठीक हो जाती है और फिर सुंदर भी दिखती है। ठीक है, चीजें निकालना है आपसे, ये बात एक्स्ट्रा स्पेशली कह रही हूँ। चीजें बाहर निकालो, अच्छे वे में निकालो, नेगेटिव वे में नहीं जाना। ठीक है, अभी आप उतने बड़े लेवल पे ये चीज नहीं समझ पाओगे कि कैसे चीजें हो रही है। वो टीचर समझ सकते हैं कि उन्हें पता है कि हमने तो इतना देख लिया है, मैंने तो फिर भी चलो ठीक है देखा है, हम तो समझ रहे ना, पढ़ रहे लोगों को। कैसे निकालना है? पढ़ाई के थ्रू निकाल लो, स्पोर्ट्स खेल लो, समझो, माइंडफुल होना है कि हम क्या थॉट डाल रहे हैं, क्या निकल रहा है, क्या आउटपुट है। ठीक है, समझ गए? फिर से बात करेंगे, करते रहेंगे। 12th से बात होती रहती है, 10th से बात नहीं होती, आपसे भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।